उर्दू मीडियम बया जमात दहम साइंस हिस्सा अव्वल सबक नंबर 2 अनासिर की दौरी जमात बंदी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों, अनासिर की दौरी जमात बंदी, इसके जो अहम टॉपिक्स हैं वो है अनासिर और अनासिर की जमात बंदी, दुबे-रायनर के तसलीस का कुलिया, न्यूलैंड्स के मसनन का कुलिया, मेंडेलीव के दौरी जदौल और जदीद दौरी जदौल, जिसको आजकल हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनासिर की जमात बंदी किस बुनियाद पर की गई। ठीक है, अनासिर की जमात बंदी क्या है? तो अनासिर की जमात बंदी, जैसे कि पिछली जमातों में हमने पढ़ा है कि तमाम जौहर एक ही किस्म के होते हैं। फिलहाल हमें 118 अनासिर की मालूमात हासिल हो चुकी है, जिनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे इस किताबों में, इस सबक में। 18वीं सदी की इख्तिताम तक हमें सिर्फ 30 अनासिर का ही इल्म था। बाद में 19वीं सदी में कुछ और बढ़े, 20वीं सदी में, और अब हमारे पास टोटल 121 अनासिर हैं, जिसमें से 118 अनासिर की मुकम्मल मालूमात हमारे पास मौजूद है। इब्तिदा में अनासिर को सिर्फ उनके धाती और अधाती खुसूसियात की बिना पर जाना जाता था, मतलब ये धात है और ये अधात है। लेकिन कुछ ज़माना गुजरने के बाद में धात नुमा को भी सामने लाया गया कि नहीं, धात नुमा नाम की भी कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसके अंदर धाती और अधाती दोनों खुसूसियत पाई जाती है। इस बुनियाद पर हम अभी इस सबक के बारे में आगे मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि अभी बताया गया कि कुछ पहले ऐसा था कि ज़्यादा अनासिर हमारे पास नहीं थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, हमारे पास नए नए अनासिर दरियाफ्त होते गए, और जब नई नई चीज़ें दरियाफ्त होती हैं तो उनके बारे में लोगों में तजस्सुस बढ़ता है कि अब ये क्या चीज़ है, कैसा है, किस जमात का है, धात है, अदात है। तो जैसे जैसे हमारे पास अनासिर बढ़ते गए, लोगों में तजस्सुस बढ़ता गया, साइंसदानों में तजस्सुस बढ़ता गया, साइंसदानों ने उसके बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की। अब जैसे जैसे मालूमात हासिल करने का सिलसिला बढ़ता गया, तो सबसे पहले इस मालूमात को बढ़ाने वाले जो शख्स थे, उनका नाम था दुबे-रायनर। दुबे-रायनर उस जमाने के जर्मनी के एक साइंसदान थे जो 1817 में इन्होंने, ये हैं दुबे-रायनर, 1817 में इन्होंने अनासिर की खुसूसियात जितनी भी थे उस वक्त में, अनासिर जितने भी उस वक्त में अनासिर इनके पास मौजूद थे, यानी उस वक्त इतने ज़्यादा अनासिर तो नहीं थे, लेकिन जो भी अनासिर थे उस वक्त इन्होंने तमाम अनासिर को इकट्ठा किया, उनकी तमाम खुसूसियात का मुताला किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि यकसा कीमियाई ख़ास रखने वाले 3-3 अनासिर का ग्रुप बनाया। मतलब जितने भी अनासिर उस वक्त मौजूद थे, तमाम अनासिर को लिया और उसके अंदर जो एक जैसे खुसूसियत वाले अनासिर थे उनको 3-3 का ग्रुप बनाया। इसीलिए इनका नाम है तसलीस, यानी ट्राइड्स, यानी 3। तो इन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया, मतलब एक जैसी खुसूसियत, जिन जिन अनासिर की खुसूसियत एक जैसी है उनको एक जगह रख दिया और 3-3 के टुकड़े कर दिया। तो 3 अनासिर एक खुसूसियत वाले, 3 अनासिर एक खुसूसियत वाले, 3 अनासिर एक खुसूसियत वाले, इस तरीके से इन्होंने उसके ग्रुप बनाए। उसके बाद उनको क्या किया, इन्होंने इन अनासिर को चढ़ती तरतीब में, यानी सऊदी तरतीब में रखा, मतलब सबसे पहले छोटा अनासिर, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। इस तरीके से उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर इनको उन्होंने कीमियाई खुसूसियत की बुनियाद पर, याद रखें, केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर उनको सऊदी तरतीब में रखा, मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब क्या हुआ कि दरमियानी अंसर की जौहरी कमियत दीगर 2 अनासिर की जौहरी कमियत का औसत है। आपने मैथ में पढ़ा होगा बच्चों, औसत, दीगर 2 अनासिर, यानी कि बीच में जो अनासिर था, जैसे कि आप 3 अनासिर रखते हैं, 1, 2, 3, तो जो दूसरा अनासिर है उसको छोड़ दीजिए, पहला और तीसरा जो आंसर है उन दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करेंगे तो हमें औसत मिलेगा। तो ये जो औसत मिल रहा है, कमियत का औसत, यानी दरमियानी आंसर की जौहरी कमियत दीगर 2 अनासिर की जौहरी कमियत का औसत है, ये इन्होंने पता लगाया। फिर ये तरीक़ाकार उस वक्त में मौजूद तमाम अनासिर के लिए मौजू नहीं था, मतलब इन्होंने ये तरीका पेश किया ट्राइड्स का, लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि उस वक्त में मौजूद जितने भी अनासिर थे उन पर भी ये तरीक़ाकार लाजिम नहीं हो पाया। इन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया
और 3-3 के ग्रुप बनाने के बाद में आजू और बाजू वाले दोनों अनासिर को जमा करके 2 से तकसीम किया तो दरमियानी अंसर का जो जौहरी कमियत है वो हासिल हुआ। लेकिन ये सारे अनासिर पर उस वक्त में मौजूद जितने भी अनासिर थे उन तमाम अनासिर पर ये रूल लागू नहीं हो पाया, इसलिए तमाम अनासिर के ऊपर इनका ये तसलीस का जो कुलिया था वो लग नहीं पाया। चलिए हम पहले ऐसी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या है ये। जैसे कि लिथियम की जौहरी कमियत 6.9 है और पोटेशियम की जौहरी कमियत 39.1 है। हम क्या करते हैं, सोडियम की जौहरी कमियत है ना। अब सोडियम क्या है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, जैसे 3 अनासिर लिया तो पहला अनासिर लिथियम है, आखिरी अनासिर पोटेशियम है और दरमियानी अंसर सोडियम है। तो अब हमने क्या बताया था कि पहला और तीसरा अनासिर की जमा यानी कि लिथियम की जौहरी कमियत और पोटेशियम की जौहरी कमियत, इन दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करेंगे यानी औसत, तो आपको दरमियानी अंसर की जौहरी कमियत मिलेगी। तो दरमियान में सोडियम है, तो अब हम इन दोनों को जमा कर देंगे। लिथियम की जौहरी कमियत 6.9, पोटेशियम की जौहरी कमियत 39.1 और इसका औसत 2 से तकसीम करने पे मिलेगा। तो इन दोनों को जमा करने पे हमें मिल रहा है 46 और इसको तकसीम करने पे हमें मिलेगा 23। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम की जौहरी कमियत जो है वो 23 है और हमें यहाँ पे हल करने के बाद भी 23 ही मिल रहा है, यानी कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम इन तीनों का जौहरी औसत, लिथियम और पोटेशियम का जौहरी औसत सोडियम की जौहरी कमियत के बराबर है। तो यहाँ पे इसके लिए ये कानून तो ठीक साबित हुआ, लेकिन आगे जाने के बाद और बड़े अनासिर लेने के बाद ये कानून सही साबित नहीं हुआ। तो जिन पर इनके कवानीन सही साबित हुए उनका चार्ट आपको यहाँ दिया हुआ है किताब में, कि जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम यहाँ पे लगभग देखिए सोडियम का 23 है, यहाँ पे कैल्शियम, सीरियम, बेरियम है ना, यहाँ पर भी इसका 88 लगभग आ रहा है, 88.7 और पॉइंट इसका जो असल जौहरी कमियत है वो 87.6 लगभग सेम आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसका 81.2 है और ये लगभग 80 आ रहा है। तो ये कुछ हद तक तो सही साबित हुआ, लेकिन आगे जाने वाले अनासिर के बाद में इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस यानी फ़र्क आने लगा, जिसकी वजह से इनके कवानीन को आगे लागू नहीं किए जा सके। इसके बाद इस कानून को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास इसके दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड्स। तो ये हैं न्यूलैंड्स, ये बर्तानिया के थे, ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री के जानने वाले थे, बहुत माहिर कीमियादां थे। इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड्स। इन्होंने एक अलग तरीके से, जिस तरीके से अपना डुबेलाइनर ने रखा था उससे थोड़ा सा हटकर इन्होंने बरतानवी कीमियादान जॉन न्यूलैंड्स ने 1866 में उस वक्त मालूम तमाम अनासिर की कमियतों को सऊदी तरतीब में रखा। अब एक बात बताया आप बच्चों कि न्यूलैंड्स का जमाना आते आते अनासिर की तादाद बढ़ गई थी, कुछ और ज्यादा अनासिर की हमारे पास दरियाफ्त हो चुके थे। लगभग मेरे ख्याल से उस जमाने में 56 अनासिर की दरियाफ्त हो चुकी थी, जबकि डुबेलाइनर के ज़माने में लगभग 30 से 35 अनासिर की ही दरियाफ्त हुई थी। तो अब जब न्यूलैंड्स का ज़माना आया तो न्यूलैंड ने क्या किया, अनासिर को उनके जौहरी कमियतों की बुनियाद पर ही सऊदी तरतीब में रखा, लेकिन जिस तरह से डुबेलाइनर ने 3-3 का टेबल बनाया था, इन्होंने 3-3 का टेबल बनाने को तरजीह नहीं दी। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने एक के बाद एक लाइन से अनासिर को सऊदी तरतीब में रखा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरीके से जब लाइन से रखा तो इन्होंने ध्यान से देखा तो जब ये मालूम पड़ा कि जो पहला आंसर है, जो पहले टेबल में रखा हुआ, पहले बॉक्स में रखा हुआ आंसर है, उसकी जो खुसूसियत है वो 8वें आंसर से मिलती है। हर 8वां आंसर की कीमियाई खुसूसियत पहले आंसर की कीमियाई खुसूसियत से मुशाबा है। जैसे सोडियम लिथियम से 8वें नंबर पर है, मतलब अगर हम अनासिर को उनके जौहरी कमियत की बुनियाद पर लाइन से रखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो मैं आपको बता दूं बच्चों,
जब सोडियम और लिथियम को हम ध्यान से देखेंगे तो सोडियम की जो प्रॉपर्टी है, खुसूसियत है, वो लिथियम की खुसूसियत के बराबर मिलेगी। अब आपको ये बता दे बेटा कि सोडियम जो है वो 11 नंबर पर है पीरियोडिक टेबल में, जदीद पीरियोडिक टेबल में, पुराने में नहीं, और लिथियम जो है वो 3 नंबर पर है। अब दोनों की खुसूसियत सेम कैसे है, ये आपने 9 में पढ़ चुके हो। जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हम रखेंगे सोडियम की तो 2 8 1 मिलेगी और लिथियम की मिलेगी 2 1। तो चूंकि दोनों के आखिरी खौल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इनकी कीमियाई खुसूसियत 1 है, तो दोनों की कीमियाई खुसूसियत यकसां है, ये इन्होंने पता लगाया। मतलब पहले आंसर के अंदर जो भी खुसूसियत होगी वही सेम 8वें में रिपीट हो रही है। तो इसी तरह मैग्नीशियम और बेरिलियम के ख्वास भी यकसां हैं और फ्लोरीन और क्लोरीन के ख्वास भी यकसां हैं। जैसे हम सुर सुनते हैं स रे ग म प ध नि सा, अगर हम इस पर ध्यान दें तो स पहला है, रे ग म प ध नि ये 7वां है, फिर से स 8वां है। यानी अगर हम इस धुन को ध्यान में रखें तो स रे ग म प ध नि सा, तो पहला आंसर और 8वां आंसर जिस तरह सा सा की आवाज रिपीट हो रही है उसी तरीके से अगर हम न्यूलैंड्स के मसमन के हिसाब से, मसमन का मतलब ही 8 होता है बच्चों, न्यूलैंड की मसमन की तरह अगर हम अनासिर को तरतीबवार दें सऊदी तरतीब में, तो पहले आंसर की जो खुसूसियत है वही 8वें आंसर की भी होगी। इस तर्ज पर इसने इस कुलिये को मसमन का कुलिया नाम दिया गया। आपने बच्चों पियानो बजाया होगा, पियानो बजाने पर देखो, पियानो जब आप बजाओगे तो पियानो में भी देखो, अगर आपके घर में पियानो हो तो आप बजा के देखिए, लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8, आप ध्यान देंगे पहले पर जो म्यूजिक आई, जो धुन आपने सुनी, वही सेम धुन 8वें बटन पर रिपीट होती है। तो इसलिए इसको मसमन का कुलिया कहते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं ये मौसीकी के सुर के हिसाब से इन्होंने इसको नाम दिया, ये लातीनी नाम है बरतानवी, डू रे मी फा सो ला ती। तो उसको आप जाने दीजिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए स रे ग म प ध नि और फिर वापस से रिपीट स। यानी अगर इस तरीके से इन्होंने जो अनासिर को तरतीब दिया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फिर फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन आया, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आया, ठीक है। ऐसे लिथियम के नीचे सोडियम आया, सोडियम के नीचे पोटेशियम आया, कॉपर आया, रुबेडियम, ऐसे इसी तरीके से हम, तो ये जो एक एक टेबल के अंदर जो अनासिर रखे गए हैं इन तमाम की खुसूसियत यकसां है। इस हिसाब से जब उन्होंने रखा तो यकसां खुसूसियत वाले अनासिर एक के नीचे एक आ गए। लेकिन जैसा कि आपको बता दें उस वक्त भी हमारे पास जितने अनासिर थे यानी लगभग 56 अनासिर थे, उन 56 अनासिर के ऊपर भी इनकी तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम खुसूसियात लागू नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं जाकर ये भी गलत हो गए। क्या खामी थी इनके अंदर? न्यूलैंड्स के इस कुलिये में कुछ खामियां रह गईं। क्या खामियां रह गईं? ये कुलिया सिर्फ कैल्शियम की हद तक ही सही साबित हुआ, मतलब कैल्शियम के आगे, यहां से आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सही साबित नहीं हुई। यहाँ हाइड्रोजन से लिथियम से लेकर यहाँ ऑक्सीजन तक, फ्लोरीन से लेकर यहाँ सल्फर तक, और यहाँ क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम, यहाँ तक इनकी थियोरी जो सही साबित हुई, लेकिन आगे इनकी थियोरी सही साबित नहीं हुई। उस वक्त में अनासिर को 7 × 8 यानी 56 डब्बों में रखा गया था। कुछ अनासिर में कुछ खानों में दो अनासिर रखे गए, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सीजियम और लैंथनम, इन दोनों को एक साथ रखा गया। तो इस तरीके से कुछ डब्बों में, कुछ खानों में दो अनासिर को एक साथ रखा गया, जो कि किसी भी शय को या किसी भी अनासिर की मुकम्मल जांच करने के लिए या मुकम्मल कीमियाई या तबई खुसूसियत की जांच करने के लिए नामौजूद तरीका है। एक आंसर को एक ही बार में, एक आंसर की प्रॉपर्टी दूसरे से थोड़ी मुख्तलिफ होती है या बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है, एकदम बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, इसलिए किसी भी दो आंसर को एक जगह पर रखना नामौजूद है। तो इस तरह उन्होंने दो अनासिर रखे, जिस तरीके से मैंने आपसे बताया था, कोबाल्ट और निकल धातुओं को क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे हेलोजन के साथ रखा गया। अब यहाँ पे देख सकते, अब ये ध्यान दें, अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन
तो ये आपने 9 में पढ़ा था, इनको हम हैलाइड्स कहते हैं, हेलोजन ग्रुप है ना। और ये अधात ग्रुप हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलाइड्स कहलाते हैं, हेलोजेंस कहलाते हैं, और ये अधात हैं। जबकि कोबाल्ट और निकल ये धात हैं। अब ये धात को अधात के साथ रख दिया गया यहाँ पर, ये एक गलती, ठीक है। जबकि कोबाल्ट और निकल, इनकी जो खुसूसियत है ये यहाँ पर फेरस से मिलती जुलती है, लेकिन इनसे बहुत दूर रखा गया इनको। और इसके बाद इसी तरह नए दरियाफ्त शुदा अनासिर को इस दौर में शामिल नहीं किया गया, यानी कि उसके बाद जो अनासिर दरियाफ्त हुए उसको इस टेबल में जगह नहीं दी गई, क्योंकि यहां पर कैल्शियम के आगे के जितने भी थ्योरीज थे वो सारी गलत हो गई। इसके अलावा मेंडेलीफ का दौर, यह है मेंडेलीफ, इनका पूरा नाम है दिमित्री मेंडेलीफ। इन्होंने 1869 से लेकर 1872 के दरमियान में 4 साल में इन्होंने उस वक्त के मालूम तमाम 63 अनासिर पर रिसर्च किया, मेहनत की। इन्होंने अनासिर को उनकी जौहरी कमियत की सऊदी तरतीब में रखा, मतलब पहले तमाम अनासिर की जौहरी कमियत को चलती तरतीब में रखा। उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि तबई और कीमियाई खसूसियात की बुनियाद पर इन्होंने कुछ तबई खसूसियात और कीमियाई खसूसियात को देखने के बाद, जांचने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने एक टेबल बनाया। उस टेबल के अंदर इन्होंने क्या किया, अनासिर को, टेबल मतलब आप समझ सकते हैं बॉक्स, जैसे आपके पास खाने वाली कॉपी आती है, उस टेबल के अंदर इन्होंने अनासिर को उनकी सऊदी तरतीब में रखना शुरू किया, मतलब चलती तरतीब में। लेकिन उन्होंने जब अनासिर को देखा, अनासिर पर रिसर्च किया, तो अनासिर को किस हिसाब से रखा, तो उन्होंने रखते से पहले नुक्ते पिघलाव, नुक्ते उबाल, कसाफत, हाइड्राइड, ऑक्साइड, यानी उनका नुक्ते पिघलाव कितना है, कितने दर्जा हरारत पर पिघलते हैं, कितने दर्जा हरारत पर उबलते हैं, उनकी कसाफत कितनी है, हाइड्राइड यानी कि उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ऑक्साइड यानी उसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं वगैरह, इन तमाम बातों का ख्याल रखा। इस बुनियाद पर मेंडेलीफ ने टेबल के अंदर तमाम अनासिर को रखना शुरू किया। तो इन्होंने ये देखा कि कुछ अनासिर की खुसूसियात एक मखसूस वक्फे के बाद दोहराई जा रही हैं, मतलब 6 अनासिर, 7 अनासिर, 8, जैसे हमने देखा कि न्यूलैंड्स के मसनन का कुलिया हमने देखा था कि उसमें पहला आंसर 8वें आंसर के जैसा से मैच खाता था। तो उसी तरह इन्होंने भी देखा कि कुछ एक मखसूस पीरियड के बाद कुछ अनासिर अपनी खुसूसियत दोहरा रहे हैं। उस बुनियाद पर इन्होंने एक कुलिया पेश किया, वो कुलिया है अनासिर के खास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं, यानी अनासिर की जो खुसूसियत है, ख्वाह वो तबई खुसूसियत हो या कोई कीमियाई खुसूसियत हो, जौहरी कमियत की बुनियाद पर जब उनको हम सऊदी तरतीब में रखेंगे तो एक मखसूस वक्फे के बाद उनकी खुसूसियत रिपीट होती है। उसी को इन्होंने इस शॉर्ट में बताया कि अनासिर के खास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं। अब इन्होंने जो टेबल बनाया था मेंडेलीफ ने जो टेबल बनाया उसके अंदर जो उमूदी कतारें थी उसको इन्होंने ग्रुप का नाम दिया और उसकी कतारों को इन्होंने दौर का नाम दिया। आइए इनका हम टेबल देखते हैं। मेंडेलीफ ने जो टेबल बनाया था ये आपके सामने है, किताब में आपको दिया गया है। ये किताब में आपके सफा नंबर 18 पर ये टेबल दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अब ये टेबल बनाने के बाद मेंडेलीफ ने क्या किया, मेंडेलीफ ने कुछ अनासिर के लिए ना, यहाँ पे पहले हम इनकी देखते हैं मेंडेलीफ की खासियत क्या है टेबल की। तो मेंडेलीफ ने क्या किया, सबसे पहले चंद अनासिर की जांच की, जैसे बेरिलियम का जो जौहरी कमियत था पहले 14.09 था, लेकिन बाद में जब अनासिर की सऊदी तरतीब में रखकर इसको जांचा गया, इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पता चला कि इसकी कमियत 14.09 नहीं बल्कि 9.4 है। तो उसे दुरुस्त किया गया और टेबल में उसे बोरॉन के करीब रखा गया, यानी बोरॉन से पहले रखा गया। इसकी दूसरी खुसूसियत यह है कि जब मेंडेलीफ ने टेबल बनाया तो कुछ अनासिर के लिए जगह खाली रख दी, मतलब जब उन्होंने इसको सऊदी तरतीब में रखना शुरू किया तो जैसे हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 7 8 9 10 11 12, तो अगर मैं आपसे कहूँ 8 के बाद 10 तो आप समझ जाएंगे 8 के बाद 10 यानी 9 मिसिंग है। तो इसी तरीके से इन्होंने जब अनासिर को दर्जाबंदी की सऊदी तरतीब में रखा और टेबल के अंदर एक के बाद एक अनासिर को टेबल में रखना शुरू किया, एक खाने में एक अनासिर, तो इन्होंने देखा कि जौहरी कमियत के मुताबिक से कुछ मिसिंग है, कोई ऐसा एलिमेंट मिसिंग है जो यहाँ पे उसका जौहरी कमियत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, उसके बारे में पहले से पेशन गोई कर दी कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा उसकी तबई खुसूसियत ऐसी होगी, उसकी तबई कीमियाई खुसूसियत ये होगी वगैरह वगैरह, और उनको बिल तरतीब फर्जी नाम एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन दिया। बाद में इनकी पेशन गोई होने के बाद पता चला कि इनकी पेशन गोई सही, मतलब जो अनासिर की दरियाफ्त हो गई तो पता चला कि इनकी पेशन गोई सही साबित हुई
और उन अनासिर को बिलतरतीब स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम नाम दिया गया। अब इसके बाद मेंडलीफ ने जो पहले टेबल बनाया था, जो आपको अभी पहले टेबल दिखाया गया मैंने, उसके अंदर रईस गैसों का कोई नामो निशान नहीं था ना। आप देख सकते हैं इसके अंदर कहीं रईस गैस नहीं है। मतलब 18 तक 8वें ग्रुप तक इनके अंदर रईस गैस मतलब सिफर ग्रुप के अनासिर, यानी जो ऐसे अनासिर जो किसी के साथ भी अमल नहीं करते, यहाँ पर नहीं है ना। मेंडलीफ के दौर में मेंडलीफ ने उसमें जगह नहीं दिया था, लेकिन बाद में क्या किया गया, उसमें सिफर ग्रुप के अनासिर को बगैर डिस्टर्ब किए एक और टेबल के अंदर एक ग्रुप और बढ़ाया गया और उसको सिफर ग्रुप का नाम दिया गया। वहां पे रईस गैसों को रखा गया। ये तो थी मेंडलीफ की दौर की खूबियां। अब हम देखते हैं मेंडलीफ की दौर की खामियां क्या हैं। मेंडलीफ के टेबल में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोबाल्ट और निकल की जौहरी कमियत मसावी होने की वजह से मेंडलीफ के दौर में इनका मकाम गैर वाज़ेह था। मतलब कोबाल्ट और निकल की खुसूसियत सेम है, तो इनको रखा कहाँ जाए। अगर आप किताब के अंदर देखेंगे, जो मैंने आपको टेबल दिखाया, तो वो सब के सब 8वें ग्रुप के अंदर है। कोबाल्ट भी वहीं पर है, निकल भी है, कॉपर भी है और फेरस भी है। अब इनकी खुसूसियत एक जैसी होने की वजह से मेंडलीफ के दौर के टेबल में इनको कहाँ रखा जाए ये पक्का नहीं था, इसलिए एक ही बॉक्स के अंदर 4 अनासिर हैं। फिर मेंडलीफ के दौर के बहुत अरसे बाद हमजा की दरियाफ्त हुई। मतलब आपने 8वीं में पढ़ा होगा, 9वीं में पढ़ा होगा कि जिनकी जौहरी अदद से लेकिन जौहरी कमियत अदद अलग होता है, उसको हम हमजा कहते हैं। तो उस बुनियाद पर ये हमजा उस वक्त तक दरियाफ्त नहीं हुए थे, बहुत साल बाद दरियाफ्त हुए। तो हमजा के कीमियाई खौस यकसा लेकिन जौहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से उन्हें मेंडलीफ के दौर में किस तरह जगह दिया जाए ये मसला हो गया। मतलब अब बाद में जो अनासिर मिले उनकी जौहरी कमियत को जांचा गया, तो कीमियाई खुसूसियत तो सेम है, लेकिन जौहरी कमियत अदद अलग होने की वजह से इनको टेबल में कहाँ रखा जाए ये एक बड़ा मसला सामने आया। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नए नए अनासिर दरियाफ्त होते गए। अब जब नए अनासिर दरियाफ्त हुए तो उनको टेबल में कहाँ रखा जाए, है ना। बढ़ती जौहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिए गए अनासिर के दरमियान कितने अनासिर दरियाफ्त हो सकती है, इस पेशन गोई मेंडलीफ की दौर की गोई के मुताबिक नामुमकिन थी। मतलब अब जैसे ये 2 अनासिर रख दिए, लेफ्ट साइड में एक अनासिर है, राइट साइड में, क्या इसके बीच में भी कोई अनासिर आ सकता है, या इसके बीच में कोई अनासिर हो सकता है, या क्या होना मुमकिन है या नामुमकिन है, इस बारे में कहना नामुमकिन था इनके टेबल से। हाइड्रोजन का मुकाम, हाइड्रोजन जैसे हम लिखते हैं H2, तो ये हेलोजन से मुशाबा रखता है, क्योंकि हेलोजन का ग्रुप का आप अगर ध्यान दें, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको हम कैसे लिखते हैं, Cl2, F2, H2, इस तरीके से। तो इन दोनों की जो खुसूसियत है वो सेम है। उसी तरीके से हाइड्रोजन का सालमी लगता है H2 है, फ्लोरीन, क्लोरीन का भी X2 है, मतलब फ्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2। तो इनकी खुसूसियत यकसा होने की वजह से इनका भी मुकाम हाइड्रोजन कहाँ रखा जाए, इनके टेबल में भी ये सही से बताया नहीं गया था। अगर आप टेबल देखें तो इसमें हाइड्रोजन यहां पर देखिए, हाइड्रोजन यहां पर है ग्रुप 1 में, है ना। उसके नीचे लिथियम है, जबकि हाइड्रोजन गैस है और लिथियम धातु है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस को कहाँ रखा जाए ये पॉसिबिलिटी एकदम सही से नहीं बताया जा सका यहाँ पर। जबकि यहाँ पे देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये हेलोजन ग्रुप्स हैं, इससे इनको इतना दूर रखा गया। और सही तरीके से इनको कहाँ रखा जाए ये बताने से इनके टेबल में कासिरियत है, मतलब ये बता नहीं पाए कि इनको कहाँ रखा जाए। अब इसके बाद जब देख लिया गया कि मेंडलीफ के दौर के अंदर क्या क्या खूबियां और क्या क्या खामियां हैं, तो इससे तो हमारा काम आगे बढ़ नहीं सकता था, इसलिए जदीद दौरी कुलिये की शुरुआत हुई। 1913 में एक नए साइंटिस्ट सामने आए जिनका नाम था हेनरी मूजले। इन्होंने एक्सरे की नली का इस्तेमाल करके तजुर्बे के जरिए दिखाया कि अंसर का जौहरी अदद अंसर के मरकजे में मौजूद मस्बत बरकी बार या प्रोटॉन की तादाद है। जौहरी अदद किसको कहते हैं, आपने 8वीं में पढ़ा था कि अंसर के मरकजे में मौजूद मस्बत बरकी बार या प्रोटॉन की तादाद है ना। इसके अंदर मस्बत बरदार कितना है या प्रोटॉन कितना है, उसको हम जौहरी अदद कहते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट से मालूम किया। फिर उन्होंने ये बात साबित किया कि अनासिर की जो बुनियादी खुसूसियत होती है जौहरी कमियत नहीं बल्कि जौहरी अदद पर मुनहसर होती है। जबकि अभी हमने देखा कुछ देर पहले मेंडलीफ ने बताया था कि अनासिर के खास उनके जौहरी कमियत पर डिपेंड होती है, लेकिन हेनरी मूजले ने क्या साबित किया कि अनासिर के जो खास होते हैं वो जौहरी कमियत पर नहीं बल्कि जौहरी अदद पर मुनहसर होते हैं। कमियत पर हम नहीं जा सकते, ऐसा हेनरी मूजले ने बताया। तो उसके मुताबिक हेनरी मूजले ने एक मतलब यहाँ पर तरमीम की
मेंडेलीव के डोरी कुलिये के अंदर थोड़ा सा तब्दीली की, और वो तब्दीली क्या थी, तो ये थी कि अनासिर के खास उनके जौहरी अदद के दौरी तफाउल होते हैं, जबकि मेंडेलीव ने क्या बताया था, अनासिर के खास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। तो हम जदीद दौरी कुलिये को कह सकते हैं कि अनासिर के खास उनके जौहरी अदद के दौरी तफाउल होते हैं। अब जदीद दौरी जुदाल की तवील सूरत। अब टेबल के अंदर तरमीम या क्या की गई, अभी जो हमने टेबल देखा था मेंडेलीव की दौरी जुदाल, उसी को एक्सपांड किया गया, बढ़ाया गया, कुछ कमी की गई और उनको एक नई तरीके से सेटअप किया गया। फिर उसको एक नए तरीके से सेटअप किया गया। ये आपके सामने जो टेबल है ये है जदीद दौरी जुदाल। अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, आज जो साइंटिस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, वो इसी टेबल की बुनियाद पर पढ़ाई हो रही है। इसके अंदर कुल 118 अनासिर की जानकारी हमें दी गई है। यहाँ पे मेंडेलीव की दौरी जुदाल के मुताबिक ही इनको जो उमूदी कतारें हैं इनको ग्रुप नाम दिया गया है। ये 1 से 18 हैं और यहाँ ये 1 से 7 दौर नाम दिए गए हैं। ये कुछ अनासिर यहाँ पे अलग से नीचे दिए गए हैं, इनको हम लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। इनको अलग से नाम नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ आप देख सकते हैं LA यहाँ पर देखिए 57, ये पूरे अनासिर यहीं पर एक जगह पर हैं और ये पूरे अनासिर ये यहाँ पर एक जगह पर है, इसलिए इनको अलग से कोई दौर में नहीं जोड़ा गया है, ये इसी टेबल के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अनासिर को उनकी जौहरी अदद की सऊदी तरतीब में रखकर जदीद दौरी जुदाल तैयार किया। मतलब सऊदी तरतीब में किसको रखा गया, अब यहाँ पर जौहरी अदद को। इससे पहले जो हमने देखा था मेंडेलीव का ये जो टेबल बनाया गया था, ये जौहरी कमियत की बुनियाद पर बनाया गया था, जौहरी कमियत की बुनियाद पर। जबकि अभी यहाँ पे ये जो टेबल बनाया जा रहा है ये जौहरी अदद की बुनियाद पर है। इसमें मेंडेलीव की दौरी जुदाल की बहुत सारी खामियां दूर की गई। मेंडेलीव ने के टाइम पे मेंडेलीव ने जो दौर अभी जो टेबल दिखाया आपको, उसके अंदर कुछ कमियां थी, यहाँ पर वो कमियां भी दूर कर दी गई। हाइड्रोजन के मुकाम के मुतालिक जो शक व शुबा था वो भी क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन कहाँ पर रहेगा। ठीक है। जदीद दौरी जुदाल की तश्कील। अब जदीद दौरी जुदाल कैसे बनेगा, इसकी तश्कील कैसे की गई, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद करना है कि जदीद दौरी जुदाल की तश्कील कैसे की गई। सबसे पहले अनासिर को की जो खुसूसियत है, उनको जौहरी अदद के तफाउल होते हैं, यानी जौहरी अदद के हिसाब से सऊदी तरतीब में रखा गया। फिर जदीद दौरी जुदाल में 7 उफ़क़ी कतारें, जिनको हम 1 से 7 नाम दिया, इसको हम दौर कहते हैं। इस जुदाल में 1 से 18 उमूदी सुतून है, यहाँ 18 है, जिन्हें हम ग्रुप कहेंगे। दौर और ग्रुप की तश्कील से खाने बनते हैं। मैं आपको यहाँ पीछे दिखा दूं, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये 1 से लेकर 2 3 यहाँ से देखा लास्ट 18 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये उमूदी सुतून जितने भी हैं ये ग्रुप कहलाएंगे। ये यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जो जाएंगे ये दौर कहलाएंगे। इन दौर और ग्रुप्स की तश्कील से खाने बनते हैं। देखिए एक मतलब एक ग्रुप और ये दौर, इनसे ये जो डब्बे बन रहे हैं इनको हम खाने कहते हैं, इनसे खाने बनते हैं। 7 दौरों के अलावा दौरी जुदाल के नीचे मजीद 2 दौर इलायदा रखे गए हैं। इन्हें बिलतरतीब हम लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कहते हैं। जैसे भी यहाँ बताया, देखिए ये जो अलग से रखा गया है इसको हम लेंथेनाइट्स और इसको हम एक्टिनाइट्स कहेंगे, ये अलग से रखा गया है। इन 2 सिलसिलों के साथ दौरी जुदाल में कुल 118 खाने होते हैं, यानी कुल 118 अनासिर की जगह होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कुल 118 अनासिर की जगह है। अब मुकम्मल दौरी जुदाल को S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में तकसीम किया गया है। इनको FPDF इस तरीके से तकसीम किया गया है, मैं आपको आगे बताता हूँ। S ब्लॉक में ग्रुप 1 2 को शामिल किया गया है, P ब्लॉक में 13 से 18, D ब्लॉक में 3 से 12 और F ब्लॉक में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। और P ब्लॉक में एक मुनहनी खाता है, जिसकी वजह से हम इसे धातु और धातुनुमा में तकसीम करते हैं। ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, इस टेबल पर आ जाएं, आगे भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर ये पहला और दूसरा, इसको हम S ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। यहाँ 5 से लेकर 18 तक ये P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 3 से लेकर 12 तक ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये जो नीचे अलग से रखे गए हैं ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा ये जो यहाँ पे पिंक कलर का आपको दिख रहा है जिगजैग लाइन, ये इसके लेफ्ट साइड में जो है वो धात हैं, इसके राइट साइड में अधात हैं
और ये धातुनुमा है। इस तरीके से पूरे टेबल को तश्कील की गई है। अगर इसको मैं शॉर्ट में एक बता दूं, देखिए ये है आपका टेबल का खाका, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये दोनों ग्रुप मिलाकर एस ब्लॉक, फिर यहाँ पर जो आगे था 13 से लेके 17 तक और ये 18वां गैर अम्ल गैस, इनको पूरे को मिलाकर देखिए इसको पी ब्लॉक कहते हैं। बीच में जो 3 से लेके 12 ग्रुप हैं इनको हम डी ब्लॉक कहते हैं। और नीचे जो अलग से जो तरतीब दी गई है, दो कॉलम दो रोज हैं, एक को लेंथेनाइट सीरीज कहा जाता है और दूसरे को एक्टिनाइट सीरीज, इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनको और भी नाम दिया गया है। देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम आम अनासिर कहते हैं, जबकि 3 से 12 तक के जो ग्रुप के अनासिर हैं इनको हम उबूरी अनासिर कहते हैं। इसको भी हम आम अनासिर कहते हैं। लेकिन ये जो नीचे टेबल दिया गया है, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, इनको हम दाखिली उबूरी अनासिर कहते हैं। अब इनको दाखिली क्यों कहते हैं? चूंकि ये उबूरी अनासिर के अंदर ही हैं। अंदर मतलब ये पूरी सीरीज इस एक टेबल बॉक्स के अंदर है और ये पूरी एक्टिनाइट सीरीज इस बॉक्स के अंदर है, इसलिए इनको नाम दिया गया है दाखिली। और लास्ट में जो कॉलम के अंदर है इसको हम गैर आमिल गैस कहते हैं, सिफर गैस कहते हैं, ये क्योंकि किसी के साथ भी अमल नहीं करते। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और जौहरी जसामत। ग्रुप, देखिए यहाँ पे एक ग्रुप आपके सामने पेश किया गया है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सीरियम, बेरिलियम और रेडॉन। इनके जो जौहरी अदद हैं वो 4, 12, 20, 38, 56, 88, ये ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। और ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है। पहले मदार में आपको पता ही है पहले से कि पहले मदार में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 2। दूसरे मदार में 8, तीसरे में 18 का ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 8, है ना, जो बाकी ये जितने बचेंगे वो। तो अब ये हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कैसे होगी। सबसे पहले हम देखेंगे, आप ऊपर से नीचे तक जैसे जाएंगे ग्रुप में, जैसे जैसे नीचे नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे हम देखेंगे कि उनके एक एक दौर, उसके अंदर एक एक जो बैरूनी मदार है उसका इजाफा होता जा रहा है। देखिए इसमें मदारों की तादाद इसमें 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, ये कैसे पता चलेगा? तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में 2 यहाँ पे 2 बार आया तो इसके लिए इसमें 2 खौल है, 1, 2, 3 यहाँ पे 3 खौल है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 4 खौल है। अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मदारों की तादाद कितनी है, आपने 9 में पढ़ा था मदारों को हमने KLMN इस तरीके से नाम दिया है, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं इनकी साइज कैसे। जैसे कि बेरिलियम, तो इसमें पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा। फिर इसके बाद मैग्नीशियम, इसमें पहले मदार में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 12। तो अब ये पहले मदार में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 12। अब यहाँ देखो बच्चों, सोचने वाली बात ये, समझने वाली बात, आपको इस पर सवाल आ सकता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते हैं जौहर की जसामत बढ़ती जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे 2, 3, 4, तो हम जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे एक एक बैरूनी खौल बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से जौहर की जसामत बढ़ती जाएगी। अब देखिए ये आ गया आपके सामने कैल्शियम, जसामत और बढ़ गई, है ना। जैसे जैसे हम बढ़ते आ रहे हैं वैसे वैसे इसकी जसामत बढ़ती जाएगी। सीरियम, बेरियम और फिर रेडॉन। तो इससे पता चलता है कि ग्रुप में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की जानिब हम बढ़ेंगे उसमें जौहर की जसामत में इजाफा होता जाएगा। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे इसके अंदर बैरूनी खौल या बैरूनी मदार का इजाफा होता जाएगा, जिसकी वजह से अनासिर या अंसर का जो साइज है, जौहर का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। अब किसी भी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अब सब आपके सामने सवाल आएगा कि हम कौन से मदार में कितने इलेक्ट्रॉन रखें। तो आपके लिए 9th में ये फॉर्मूला दिया था 2n², कौन से मदार में कितने इलेक्ट्रॉन रखें। तो इसको आप जांच कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तीसरा मदार, तो n बराबर 3, तो यहाँ पे हम n की जगह पे 3 रखेंगे, 2n² यानी 2, 3², 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, यानी तीसरे मदार में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे 1, 2, 3, ज्यादा से ज्यादा 18। उसके बाद आगे चले गए, यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा 18, मैक्सिमम 18। अब इसके बाद यहाँ तीसरे दौर में 18 से 19 नहीं होगा, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आगे की तरफ जाएंगे। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि बैरूनी मदार में
या किसी की कौन से मदार में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और जरूरी जसामत दौर की तरफ। अभी हमने देखा था ग्रुप की तरफ, अब ये दौर है। अभी देखिए लाइन से लेफ्ट साइड से लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ये तीसरे दौर के अनासिर हैं, तीसरे नंबर के। इनका जौहरी अदद 11 से लेकर 18 तक दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तश्कील देखिए 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। अब यहाँ आप देखिए आखिरी खौल में सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ मदार की तादाद नहीं चेंज हो रही, जो सबका मदारों की तादाद सेम है। जबकि पीछे क्या था, यहाँ पर आखिरी में 2 तो है लेकिन सबके अंदर मदार की तादाद बढ़ रही है, ये दोनों में फर्क है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो जौहर की जसामत बढ़ेगी, जबकि लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे यानी बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएंगे तो जौहर की जसामत बढ़ेगी नहीं, है ना। अब आप ये मत सोचना कि वैसा ही रहेगा। अब पहले आप देखिए, ये है आपके सामने सोडियम, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये है आपके सामने मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन्स, फिर एल्यूमिनियम। अब देखिए मदार का साइज वही है, 1 2 3 तीन ही मदार हैं, खाली इसमें क्या होते जा रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। और ये हो गए इसमें 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन के। अब बच्चों ध्यान दें, समझने वाली बात, दौर में यानी बाएं से दाएं जानिब जाते वक्त, ये हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इसमें मदारों की तादाद नहीं बढ़ रही, तो बढ़ क्या रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है। तो ध्यान दें, जब भी किसी जौहर के अंदर मनफी बढ़ता है यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसमें मस्बत भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे बाहर के मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी, इसके मरकजे में यानी सेंटर में मस्बत बारदार आयन भी बढ़ते जाएंगे। ध्यान रहे, इसके मरकजे में मस्बत बारदार आयन भी बढ़ते जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, हमें पता है मस्बत मनफी को अपनी जानिब खींचता है। अब जैसे जैसे इसमें मनफी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, दरम्यान में मस्बत बढ़ते जाएंगे, तो ये मस्बत क्या करेंगे, इन मनफी को मरकज की जानिब खींचेंगे, इनको क्या करेंगे, खींचेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो साइज है ये जैसा आपको दिख रहा है इतना नहीं हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा। मरकज, इसके इलेक्ट्रॉन की मरकज के जानिब खींचने की वजह से इसकी साइज और क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो हमें सवाल आता है कि बाएं जदीद दौरी दौर में बाएं से दाएं जाते वक्त अनाज से जौहर की जसामत में कमी होती है, जौहरी जसामत कम होती है। तो ऐसा क्यों, उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे बाएं से दाएं जानिब हम बढ़ते हैं, इसके आखिरी खौल में इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होता जाता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद इजाफा होता है वैसे वैसे इसके मरकजे में प्रोटॉन की तादाद में भी इजाफा होता जाता है। अब ये मस्बत बारदार आयन, मनफी बारदार आयन जो इसके बाहर घूम रहे हैं, इनको मरकज की जानिब अपने मरकज की जानिब खींचते हैं, जिसकी वजह से इसकी जौहरी जसामत कम हो जाती है। ये आप याद रखें। अब अगला टॉपिक है गिरफ्त। गिरफ्त किसको कहते हैं, ये आपने 8वीं में पढ़ा है, 9वीं में भी पढ़ा है, 10वीं में फिर रिपीट हुआ है ना। तो किसी भी आंसर को अपने आखिरी मसमन में, आखिरी मदार में, अपने आखिरी मदार में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो उसका गिरफ्त कहलाता है। किसी भी आंसर के सबसे बैरूनी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को, उसका आंसर को गिरफ्त कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम का नंबर है, ये जौहरी इलेक्ट्रॉन तश्कील है 2 8 1, इसके आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इसका आखिरी मदार 8 पूरा हो जाएगा, 2 8, तो इसकी गिरफ्त 1 है, यानी ये 1 को खो देगा। अब जैसे इसका एग्जांपल ऐसा ले लें कि यहाँ पर 7 है, फिलहाल यहाँ 7 है। अब इसको 8 करने के लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए, और इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम ये कंसीडर करते हैं, फर्ज करते हैं कि ये सोडियम ने क्लोरीन से कहा कि भाई तू अपने आखिरी मदार का 7 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, तो क्या ये उसे देगा, नहीं देगा, क्योंकि ये 7 ज्यादा है, 1 कम है। मजबूरी में सोडियम को क्लोरीन को देना पड़ेगा, तो ये 1 इसको दे देगा। अब ध्यान दें, सोडियम ने 1 दे दिया तो इसके पास हो गया 2 8, क्लोरीन ने इससे 1 ले लिया तो इसके पास हो गया 2 8 8, तो ये भी मुकम्मल हो गया, ये भी मुकम्मल हो गया। तो इस तरीके से अगर 5 से कम है तो देंगे, और 4 से कम है तो देंगे, 4 से बड़े हैं तो दूसरे एलिमेंट्स इनसे इलेक्ट्रॉन लेंगे।
और जबकि 4 होगा तो ना तो देंगे ना तो लेंगे, बल्कि ये शेयरिंग करेंगे। अब देखें, इसकी गिरफ्त 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 है। अब यहाँ 5 है, तो मैंने बताया 5 1 से, अब 5 और 3 8 होगा, तो 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो ये 3 इसको देगा, तो इसकी गिरफ्त भी 3 है, इसकी गिरफ्त 2, इसकी 1, इसकी 0। इस तरीके से इनकी गिरफ्त तय होती है। अब आते हैं हम धाती और अधाती खुसूसियत की जानिब। धाती और अधाती खुसूसियात क्या हैं, है ना? आपने टेबल में भी पढ़ा है, पहले भी आपको बताया जा चुका है धाती और अधाती खुसूसियत के मुतालिक कि टेबल में जब हम आते हैं तो टेबल में आप देख सकते हैं कि धातु और अधातुओं के अंदर ये जो आपका टेबल है, यहाँ पे ये पर्पल है, ये जो लाइन खींची गई है ब्राउन कलर की, इसकी जो लेफ्ट साइड में ये जो कलर में दिया गया है आपको फिरोजी कलर में, ये जितने भी हैं ये धात हैं। इस चॉकलेटी लाइन के ऊपरी साइड में ये तमाम अधात हैं, और ये बीच में जहाँ पे जिगजैग लाइन दी गई है ये धात नुमा है, यहाँ पे आपको इस बताया गया है। यानी टेबल के अंदर अगर मैंने आपको बताया था पीछे कि यहाँ पिंक लाइन थी, पिंक लाइन के इस तरफ जितने भी ये धात हैं ये अधात हैं और ये धात नुमा है। अब जौहरी निस्कुत्र बतदरीज कम होता है, कहाँ से? यहाँ से। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो जौहर की जसामत छोटी होती जाती है, कम होती जाती है, मतलब जौहरी निस्कुत्र कम होता है, मतलब जौहर छोटा होते जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाते वक्त मनफी बरकीदगी और अधाती खुसूसियत बढ़ती है, मतलब यहाँ से ये इस तरफ धात है, इधर अधात है, तो धात जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेगा इसकी धाती खुसूसियत कम होती जाएगी, अधाती खुसूसियत बढ़ती जाएगी। मस्बत बरकीदगी और धाती ख्वास बतदरीज कम होते जाते हैं, वही जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे धाती खुसूसियत कम होती जाएगी और अधाती खुसूसियत बढ़ती जाएगी। अब ऊपर से नीचे, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो उनकी जौहरी निस्कुत्र बतदरीज बढ़ता जाएगा। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया ग्रुप, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे इनका जसामत बढ़ता जाएगा। इसमें मनफी बरकीदगी और अधाती खुसूसियत बतदरीज कम होते जाएंगे, इसमें मनफी बढ़ता जाएगा और अधाती खुसूसियत कम होती जाएगी। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मस्बत बरकीदगी और धाती खुसूसियत बतदरीज बढ़ते जाएंगे, मतलब जब अधाती खुसूसियत कम होगी तो डेफिनेटली धाती खुसूसियत बढ़ते जाएंगे। ये आपको याद रखना है बच्चों। इसके बाद हैलोजन ग्रुप्स। हैलोजन ग्रुप्स में तब्दीली क्या है? तो ये है आपके सामने हैलोजन ग्रुप्स, गैस है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलाइड्स कहलाते हैं। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन माय है, आयोडीन ठोस है। ग्रुप 17 में जैसे हम जाएंगे तो हैलोजन खानदान के अरकान है ये सब, इनका आम जाब्ता X2 है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए उनकी तबई हालत में तदरीजी तब्दीली आपको दिखाई देगी। फ्लोरीन यानी F2, क्लोरीन यानी Cl2 गैसें हैं, ब्रोमीन माय है और आयोडीन ठोस है। इनको अगर हम जैसे ध्यान से देखें तो ये तमाम आपके टेबल के अंदर ग्रुप 17 के अंदर रखे गए हैं, इनका आम जाब्ता X2 है। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया।